मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। यह हमारा अष्टम श्रेणी का दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने वसंत, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, वसंत भाग 3 का प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसका शीर्षक है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। और इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहली कक्षा में हम लोगों ने इस कविता की प्रथम 9 पंक्तियों को पढ़ लिया था, उसके एक हिस्से को पढ़ लिया था। आज हम लोग बाकी का जो अंश बचा हुआ है, यानी बाकी की जो पंक्तियां बची हैं, टोटल कुल 5 पंक्तियां, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस काव्यांश को पढ़ देता हूं, सस्वर वाचन कर देता हूं। उसके पश्चात उसमें आए कठिन शब्दों को लिखा दूंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बार सस्वर पढ़ देता हूं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें आए कठिन शब्दों को सबसे पहले जान लेते हैं। मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप लोग उसको लिख लीजिए। पहला शब्द है पुष्प पुष्प। अर्थात इसका अर्थ हुआ प्रत्येक पुष्प। एक पुष्प या फूल, प्रत्येक फूल या प्रत्येक पुष्प। अगला हमारा शब्द है तंद्रालस। तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ। इसका अर्थ है नींद से अलसाया हुआ। अगला हमारा शब्द है लालसा। आप लोग इसका अर्थ जानते ही हैं। लालसा का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। हमारा अगला शब्द है अमृत। आप लोग अमृत का अर्थ भी जानते होंगे, फिर भी मैं जिन्हें पता नहीं है उसके लिए लिख देता हूं, सुधा। हमारा अगला शब्द है सहर्ष। सहर्ष अर्थात खुशी से या खुशी पूर्वक। हमारा अगला शब्द है सींच। सींच का अर्थ है सिंचाई। सिंचाई। इसके बाद है द्वार। इसका अर्थ है दरवाजा। अगला हमारा शब्द है अनंत।
जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसमें आए, पाठ में आए, मैंने कठिन शब्दों के अर्थ आपको बोर्ड पर यहाँ लिख दिया है। आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख लीजिएगा। अब मैं, चूंकि पिछले पाठ में हम लोगों ने संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा विशेष, इन 4 खंडों में हम लोगों ने पूरी कविता को समझा था, अर्थात उस काव्यांश को पढ़ा था। आज हम लोग पुनः उसी 4 खंडों में, अर्थात संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं पर हम लोग कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। तो इसका संदर्भ क्या होगा? तो प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है तथा इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हमारा संदर्भ हुआ। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि पुष्पों यानी युवा पीढ़ी के भीतर के आलस्य को दूर करके उन्हें जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं, ताकि वे अनंत काल तक पुष्पित होकर अपनी सुगंध को बिखेर सके। आइए अब काव्यांश की व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि नव युवकों के भीतर जो आलस्य अर्थात जो रात भर पुष्प सोए रहते हैं, नींद से अलसाए रहते हैं, कवि उनमें अपनी जीवन रूपी सुधा का संचार करना चाहता है, अर्थात उन्हें अपनी जीवन रूपी सुधा से सींचना चाहता है। इसे हम अगर विशेष अर्थ में ले तो क्या होगा? कवि युवा पीढ़ी के भीतर के आलस्य को दूर करके उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करना चाहता है, ताकि वे गतिशील हों, अर्थात अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें और कर्मनिष्ठ बने। उनमें उत्साह और आशा का संचार हो। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि जो हताश निराश युवा पीढ़ी है, कुंठा से ग्रसित है, मैं उनको जीवन रूपी जो द्वार है, अर्थात आशा, उत्साह, उमंग और खुशियों से भरपूर जो जीवन का द्वार है, मैं वह उन्हें दिखा दूंगा, ताकि उनके भीतर भी उसी तरह का उत्साह, जीवन के प्रति उत्साह जागृत हो, ताकि वे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ सकें और उनका जीवन गतिशील हो, जो निराशा और कुंठा में डूब गया है। हमारा अगला बिंदु है विशेष। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि हताश और निराश युवा पीढ़ी में आशा और उत्साह का संचार करना चाहते हैं। काव्यांश की भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है तथा तत्सम शब्दों से युक्त है, अर्थात इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। इसके साथ साथ पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा
सहर्ष सींच दूंगा में अनुप्रास अलंकार है। सहर्ष सींच दूंगा, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ द्वार दिखा दूंगा में द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। आशा करता हूं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है उसे अपने स्कूल के ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से उसको देखकर लिख लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्नोत्तर लिखाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे बचने के लिए और हमारे स्कूल का जो ई पोर्टल है उसका अच्छा उपयोग करने के लिए मैं उसमें सारे प्रश्नोत्तर, पाठ के जितने प्रश्नोत्तर हैं उसको उस पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से लॉगिन करके लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।